जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 4.1 का सेकंड लेक्चर। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर था वो करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी। आज अपन लोग 4.1 प्रश्नावली के अंतर्गत दूसरे नंबर के अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और बिल्कुल अपना मन लगा करके वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज मैं पूरी प्रश्नावली को फिनिश कराने वाला हूं। तो चलते हैं किस तरह सवाल को सॉल्व करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की जो लंबाई दी गई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अपन लोगों को ओनली द्विघात समीकरण बनाने हैं, उसका मान नहीं निकालना है, ओनली द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन लोगों का एक क्या है, एक आयताकार भूखंड है। अपन लोगों ने एक आयताकार भूखंड मान लिया। कितना इसका जो क्षेत्रफल है कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब उसने इसमें क्या कहा, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लेते हैं जो क्षेत्रफल की चौड़ाई है, अपन लोग चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं। जब अपन लोगों ने चौड़ाई को x मीटर मान लिया तो अब सवाल में कहा है लंबाई चौड़ाई के। तो लंबाई है चौड़ाई के, चौड़ाई अपन लोगों ने क्या मानी x, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से कितनी है, एक अधिक है। तो लंबाई हो चुकी है अपनी 2x + 1। अब यहाँ पर ऐसा मान के लिख देते हैं, माना चौड़ाई मान लेते हैं अपन लोग x मीटर। चौड़ाई क्या मान ली, x मीटर, और लंबाई क्या मान लेंगे अपन लोग, लंबाई हो जाएगी अपनी 2x + 1, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर आप लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार, आप लोग भी कॉपी पर नोट करते जाइए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है अपन लोगों को, 528 मीटर स्क्वायर, इतना ही दिया गया है। अब आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है, x, तो यहाँ पर x लिख दीजिए। चौड़ाई कितनी दी गई है, सॉरी लंबाई दी गई है अपन लोगों को 2x + 1। 2x + 1 दी गई है लंबाई, अपन ने मानी है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, x अपन लोगों ने मानी है, बराबर इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब x का अंदर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2x² + x बराबर 528। इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन, 528 को इस साइड लाएंगे, 2x² + x, 528 इस साइड आएंगे, हो जाएंगे किसके, माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0। यही अपन लोगों को द्विघात समीकरण बनाना था। तो द्विघात समीकरण के बन करके तैयार है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। जल्दी से चलते हैं, अब दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यहाँ पर करना होगा दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, करना है। तो ओनली इस वाले जो सवाल हैं दूसरे नंबर के अंदर जितने भी सवाल हैं अपन लोगों को केवल द्विघात समीकरण बनाना है। उनको सॉल्व करके मान निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं निकालना है। उसमें ये कहा है कि ओनली द्विघात समीकरण बनाइएगा। अब यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अपन पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। अपन लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिख ही देते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। फर्स्ट वाला x माना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अपन लोगों का क्रम से मानना है ना, तो x + 1। अब देखिएगा अपन लोगों ने पहला x मान लिया, दूसरा x + 1। अब उसमें ये कहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर अपन लोग ऐसा लिख देंगे, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार जो इनके जो गुणनफल हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 306। इसका गुणा कर दीजिए, x² x बराबर 306।
306 को इस साइड लेता हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 बन करके तैयार है। इस तरह बनाना था, द्विघात समीकरण के बन करके तैयार है। अब दोस्तों जो दूसरे नंबर का थर्ड वाला क्वेश्चन है और फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, पार्ट 3 में। अभी तक आप लोग इतना वीडियो को देखिएगा और आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।